जोन आइडेंटिफाई कर पाएंगे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे ट्रेड के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो चार्ट रीडिंग स्किल है, चार्ट रीडिंग जो स्किल है या जो चार्ट रीडिंग की स्किल होनी चाहिए, वो सबसे स्ट्रांग जो होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की जो चार्ट रीडिंग स्किल है ना, वो इंट्राडे के लिए काफी हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे कि आज हम मार्केट हमें किस तरीके से ट्रेड देता है और कब देता है, कहाँ पे देता है, आखिर वो ट्रेड हमें उस डायरेक्शन में क्यों मिलता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मार्केट देखिए यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहा था, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। मार्केट ने सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेकर के यहाँ पे अपसाइड का एक मूव किया, वापस से फिर उसी सपोर्ट जोन में आया और नेक्स्ट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया, वापस से मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो ये फर्स्ट मूव है, ये जो फर्स्ट मूव है, ये वाले मूव का लगभग लगभग 50% मार्केट आएगा। और ये लेवल है हमारा 24,800 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल कैसा है, 24,800 के लेवल का। और 24,800 वाले लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने में कामयाब होता है, तो फिर मार्केट एक नया हाई लगाने की कोशिश करता है, कर सकता है अगर वहां पे सपोर्ट लेगा तब। अगर सपोर्ट लेगा तब, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा तो हम तुरंत बाइंग करेंगे और मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट आएगा, आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के साथ साथ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 800 से ही, 800 के पास ही आए, ये हो सकता है 700 आ जाएगा, हो सकता है 600 आ जाएगा, मतलब कि 800 के नीचे हमारा बाइंग जोन शुरू हो जाता है। 800 के नीचे हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस जो अपसाइड के लिए बनानी, स्विंग ट्रेड के लिए बनानी, हम सोचना शुरू कर देंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं बनता है तो क्या करेंगे, तो फिर बैठे रहेंगे, चुपचाप देखेंगे जहां पे रिवर्सल बनेगा। क्योंकि हमें अगर ट्रेड लेना है तो आप ये मान के चलिए कि वो ट्रेड से पहले हमारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो फॉल करता करता कहीं पे भी आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस यही बनेगा, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब इस वाले स्टॉप लॉस को नजर में रखते ही हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले सकते हैं जो हमें अपसाइड के लिए लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेली चार्ट ने हमें इतनी सारी बातें बता दी। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने जब से ये डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसका नाम क्या है, हैंगिंग मैन। तो मार्केट यहाँ पे कहाँ पे था, ये रेजिस्टेंस जोन में था। ठीक है, ये कहाँ पे था, रेजिस्टेंस जोन में। कोई भी देखिए, चाहे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो अपने जोन में ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग जोन में थे, सेलिंग जोन में मतलब रेजिस्टेंस जोन में थे, रेजिस्टेंस एरिया पे थे। और रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने एक टॉप पे क्या कैंडल बना दी, हैंगिंग मैन। और हमें हैंगिंग मैन से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी उसके बाद वाले कैंडल की क्लोजिंग। तो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग किया ना, इसके बाद हैंगिंग मैन के बाद वाली जब क्लोजिंग हमको मिले, तो फिर हमारा सेंटीमेंट यहाँ पे ये होगा कि अब भाई जब तक मार्केट लोअर लो बनाते जाएगा तब तक हमें यहाँ पे सेल साइड में ही ट्रेड लेना है। जब तक मार्केट लोअर लो बनाते जाएगा जब तक हमें सेल साइड में ही ट्रेड लेना है। हमें ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, जैसे हैंगिंग मैन के बाद मार्केट ने इस हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने इसको के लो को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने। अब देखिए लगातार लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है ना तो वहां पे हम नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेली चार्ट ने हमको क्या बता दिया कि देखो भाई हम रेजिस्टेंस जोन में थे और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना और यहाँ पे हमने नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ क्लोजिंग भी दे दी। तो अब यहाँ पे जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बनेगी या जब तक यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नहीं देखेगा, तो यहाँ पे सेलर्स अपना इम्पैक्ट डालते रहेंगे, सेलर्स अपना असर दिखाते रहेंगे। और उस असर के देखने के चक्कर में मार्केट का जो बाइंग जोन है वो कहाँ पे है, 24,800 के आसपास है। तो देखते हैं कि मार्केट 24,800 आता है कि नहीं आता है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट पे देखेंगे कि इंट्राडे हमारा कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। हम यहाँ पे क्या है, डाउन साइड में है, हमारा सेंटिमेंट यहाँ पे क्या है, डाउन साइड का ट्रेड है। ठीक है, इस डाउन साइड के ट्रेड पर अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने ट्रेड्स मिले और हमारा सेटअप क्या था। देखिए हमारा बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, सुपर ट्रेंड में यूज करता हूँ।
मैं एक टेक्निकल टूल का यूज करता हूं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ये इंडिकेटर मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करता है डायरेक्शन को तय करने में। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ने स्लाइटली गैप डाउन ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे शार्प रिकवरी किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, आकर के बेयरिश क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ से फॉल किया, यहाँ तक आ गया, तो अब मुझे ऊपर जाना था, ठीक है। कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। इस प्राइस एक्शन को आप ध्यान ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन है, और इस प्राइस एक्शन के जो हमारे जो स्विंग हाइज हैं, वहां पे मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रिकवर करने के बाद बनाया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करने के बाद बनाया, 25,050 से लेकर के 25,120 के आसपास का इसने हाई लगाया, ठीक है। लगभग लगभग 75 पॉइंट का डाउन मूव से लेकर यहाँ पे डाउन से लेकर के अब तक गया 75 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल, चूंकि मेजरली हम क्या है, इंट्राडे में डाउन ट्रेंड में, और मार्केट ने गैप डाउन ओपन को हो करके ये कंफर्म कर दिया कि भैया हम डाउन साइड में ही हमारी टेंडेंसी है। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, तो शूटिंग स्टार का मार्केट ने यहाँ पे आउटपुट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25,090 से लेकर के 25,090 से लेकर के मार्केट कहाँ पे ला दिया, 25,030 के आसपास ला दिया, मार्केट ने यहाँ पे 70 पॉइंट का आपको आउटपुट दिया। अब ये, हाँ, सेकंड जो हमको ट्रेड मिला, यहाँ पे अगेन क्या करता है मार्केट, अगेन यहाँ पे क्या करता है, रिकवरी करता है। यहाँ पे यहाँ से बॉटम से देखेंगे तो एक रिकवरी करता है, रिकवरी करता है, लेकिन रिकवरी के साथ साथ मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर देता है। अगेन यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है जिसका नाम है क्या, शूटिंग स्टार। अगेन शूटिंग स्टार बनता है, जैसे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है, मार्केट वहां से फिर से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 70 पॉइंट मिला, यहाँ पे 120 पॉइंट मिला। यहाँ पे एक भी कैंडल देखिए, अब अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा फैक्ट से, तो थोड़ा सा आपको कम प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम आराम से प्रॉफिट बुकिंग मिली हुई एकदम बॉटम पे, ठीक है। क्योंकि जब आपने ट्रेड लिया होगा तो आपके लिए मान के चलो कि यही तक के लिए आपने ट्रेड लिया होगा, एकदम आराम से आपने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट किया होगा। तो यहाँ पे देखा आपने दो शूटिंग स्टार बनाए, एक शूटिंग यहाँ स्टार यहाँ पे और दूसरा शूटिंग स्टार यहाँ पे। दोनों शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट कहाँ पे आ गया, अपने जो आज का इंट्राडे सपोर्ट था उस जोन में आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने यहाँ पे आखिर यह शूटिंग स्टार हमारे लिए एप्लीकेबल क्यों रही, हमारे लिए शूटिंग स्टार दोनों टाइम पे दोनों बार एप्लीकेबल क्यों रही। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे रहेगा, जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे रहेगा, जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे रहेगा, तो मुझे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं। जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मुझे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं। अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं। तो मार्केट आज के दिन में इंट्राडे में आप देखिए पूरा टाइम सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड किया, तो इसलिए हमारा ये भी शूटिंग स्टार काम किया, यहाँ पे ये भी शूटिंग स्टार काम किया। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस देने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो 10 में से 8 बार मार्केट आपको ही फेवर करेगा। ये इतना पावरफुल सेटअप है, ये इतना पावरफुल सेटअप है कि इस सेटअप का तो भाई कोई जवाब नहीं है, इस सेटअप का कोई कंपेयर नहीं किसी अदर सेटअप। मेरे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में इस सेटअप का कोई जवाब नहीं है, इतना पावरफुल सेटअप है। तो इंट्राडे में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये जो है हेल्पफुल होता है। अब चलिए मैं आपको अपनी पोजीशन को